मतलब मैं जब 96 में जब मैं इंडियन टीम में था, जूनियर टीम में, दैट टाइम मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक जाऊंगा। और तभी मेरा रैंकिंग जो था इंडिया में वो बहुत खराब था, बिकॉज जूनियर में आपका रैंकिंग में 2 नंबर या 3 नंबर में रैंकिंग था स्प्रिंट्स में, लेकिन सीनियर में मेरा रैंकिंग था 30 या 40 नंबर। तो 96 से लेके 2000 का जर्नी है। तो 96 में आई मेट लियांडा पेस इन मुंबई। मुंबई में लियांडा पेस एक एड की शूट के लिए आया था। दैट टाइम ही विन मेडल इन ओलंपिक्स। उसने ओलंपिक्स में मेडल जीत के आया था लॉन्ग टेनिस में। एंड मैंने उसको पीरीपीपी नाम की जगह है, वहां पे उसको मिला, तो उसको मैंने ऑटोग्राफ लेने गया और उसने मेरे को ऑटोग्राफ दिया। देन आई सोचा कि मेरे को भी इतना बड़ा एथलीट बनना है कि मेरे भी कोई ऑटोग्राफ लेने आए। और तभी मेरी 96 के बाद 2000 आई वाज इन टीम, ओलंपिक टीम बॉस। तो और ओलंपिक की मेरी जर्नी बहुत जबरदस्त रही, क्योंकि मैं क्वालिफाई करने के बाद भी हमको ड्रॉप आउट किया गया था, लेकिन वापस हम लोग क्वालिफाई करके ओलंपिक्स गए। दैट टाइम आई वाज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। बट मेरे लिए तो बहुत ही जबरदस्त था, मतलब एक बिग एक्सपीरियंस था। बिकॉज ओलंपिक्स ऐसा होता है कि आपको लाइफ, मतलब दुनिया की सबसे, मतलब सब टॉप मोस्ट एथलीट आपके साथ एक साथ टेबल पे खाना खा रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोग आपको मिलने आते हैं वहां पे, वो गेम देखने आते हैं। लाखों पीपल्स आते हैं, मीडिया आपको कवर कर रहा है, लॉट ऑफ मीडिया। आपको बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाता है ओलंपिक्स में। और ऐसा, मतलब ऐसा कहाँ पे भी नहीं होता है कि इतने लोग एक साथ सब लोग आ रहे हैं और वो जर्नी एंजॉय करते, वो पर्टिकुलर मोमेंट जो होता है वो एंजॉय करते। अच्छा, ओलंपिक इज नॉट विनिंग द मेडल, टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक इज वेरी बिग थिंग। बिकॉज ओलंपिक का मोटो भी वही है कि मेडल जीतना नहीं, तो वर्ल्ड इज टुगेदर, हम लोग सब साथ में है, हम लोग ऑल ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द, मतलब अर्थ, हम लोग सब साथ है। वही ओलंपिक का मेन ये है मोटो। कि जो भी रिंग देखेंगे आप, 5 रिंग्स है, वो रिंग का यही है कि 5 कॉन्टिनेंटल है, वो एक साथ है। दैट्स व्हाई वो एक रिंग एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो वैसे मेरा हार्डवर्क करते, मैं बहुत हार्डवर्क किया। उसके बाद ओलंपिक्स, उसके बाद फिर एशियन गेम्स, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेलवे गेम्स, एशियन चैंपियन में मेडल आ गया, हमारा सैफ गेम मेडल आ गया। लेकिन हार्डवर्क एंड डेडिकेशन वाज नेसेसरी। इफ यू वांट टू डू इन योर लाइफ समथिंग, देन हार्डवर्क एंड डेडिकेशन इज नेसेसरी। तो इसी तरह से मैं उस मुकाम पे पहुंचा। लेकिन उसमें मेरे कोचेस, मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, एवरीबडी वाज इन, माय पेरेंट्स, सी ऑलवेज, मतलब आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल रहते हैं, बिकॉज दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि मेरा बच्चा अच्छा करना चाहिए स्पोर्ट्स में या एनी फील्ड में। लेकिन वी नेवर गिव रिस्पेक्ट दैट टाइम, बिकॉज दैट टाइम तो हमारे माइंड में कुछ अलग ही हो जाता है कि हमको खेलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, पेरेंट का सुनना नहीं है, मस्ती करनी है, ये सब था। लेकिन डेडिकेशन था कि बस लाइफ में कुछ करना है, बच्चों लाइफ में कुछ करना है, ये डेडिकेशन मेरे में था। दैट्स व्हाई आई अचीव दैट थिंग। आप कोई भी प्लेयर का देखो कि उनका ही सपना होता है, तो मेरा भी सपना था कि मुझे ओलंपिक जाना है। एंड आई अचीव दैट बिकॉज मेरे पास डेडिकेशन था, मेरे पास टोटली फोकस था मेरे लाइफ का। तो आप ऐसे कोई इम्पॉसिबल नहीं, एक वैसे से लड़का जा सकता है, तो आप भी किसी भी टाउन, किसी भी इंडिया की कोई भी टाउन से आप जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आई एम नॉट स्पेशल, आई एम नेवर, मतलब आई एम नेवर थिंक दैट आई एम अ स्पेशल, मेरे को गॉड ने कुछ बनाया, लेकिन नहीं, मैंने हार्डवर्क किया, दैट्स व्हाई आई अचीव दैट। तो हार्डवर्क इज नेसेसरी। और वो हार्डवर्क क्या होता है, आपको पे मिलता है, यू नो, पीपल आर सेइंग दैट कि आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली, मतलब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे को रिजल्ट मिल गया। आई डिड माई, मतलब मैं ओलंपिक्स गया, बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स आई वेंट टू द यूएस, आई वाज ट्रेन देयर, आई वाज वर्किंग देयर एज अ फर्स्ट पर्सन। मतलब मैं, आई एम द प्राउड मोमेंट के जो मिल्खा सिंह का आप नाम सुनते हो, जिसका आप मूवी देखते हो, उससे फास्ट में भागा हूं। दैट इज माई अचीवमेंट बॉस। आई, मतलब मैं, आई, मतलब बेसिकली मिल्खा सिंह रैन 20.87, 20.80 हैंड वॉच, एंड आई रैन 20.79 इलेक्ट्रॉनिक्स। those are IWF रूल की इलेक्ट्रॉनिक्स और हैंड वॉच में कन्वर्ट किया तो 2.4 फ्रैक्शन मोर, मतलब इफ यू कन्वर्टेड इन, मतलब हैंड वॉच, तो आई रन 20.50 फास्टर देन मिल्खा सिंह बॉस। सर दैट इज अमेजिंग अचीवमेंट सर, बिकॉज़ होल लाइफ मेरे लिए काफी है, मतलब मेरी जिंदगी मुझे जीने के लिए काफी है कि आई रन लेजेंड जो है आज स्पोर्ट्स का, जिसको लेजेंड बोला जाता है, मिल्खा सिंह, उससे मैं फास्ट भागा हूं, यू नो। एंड 20 years ago still my record, if you go, स्टिल माय फेडरेशन कप रिकॉर्ड इज, एथलेटिक में जो फेडरेशन कप होता है उसका रिकॉर्ड अभी भी मेरा है 20.79। लास्ट 20 years नोबडी ब्रेक दैट, मतलब वो रिकॉर्ड किसने ब्रेक नहीं किया, अभी भी रिकॉर्ड है। तो मतलब एक आदमी को जीने के लिए एक जिंदगी में जो चाहिए वो मुझे मिल गया है कि मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चे, राइट सर। सर मिल्खा सिंह से फास्ट भागा है, मतलब yes, sir. दैट्स अ ग्लोरी. Sir, this is an amazing achievement that you have had,
and amazing heights that you have reached actually. And we would want to know how it all started, because we have the crowd from all across the country, right? So they want you to they want you to keep the conversation in English, but so they have asked. So we would want to know your journey as well, of how did it start, and how old were you when you decided that you wanted to be an athlete, or you wanted to be a sprinter? Because by 21 you were at Uh, Olympics. So how did your journey start, sir? can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Can you? Like, Sir, your I video is started off my though. Your journey. video is off, sir. Is it possible to turn the Yeah, video on? yeah, no problem, sir. 1 minute. Yes, sir. Yes, yes. Basic 8. I just took part in my inter-school championship. That Okay. particular year, So your voice is मतलब वो लोग breaking. कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है. हाँ, So your voice okay, is breaking. okay. Can you hear me now? Yes, sir. Now it's much better. Yeah. I started my journey of when I was in standard 8. 8 में Okay. था तब मेरे सब जितने मेरे दोस्त थे तो लोग भाग रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना है. होता कि नहीं है, चलो क्लास को बंक मिलता है इसके लिए मैं जाऊंगा भागने के लिए. दैट वाज माय मेन ये था, चलो क्लास में से बंक मिलता है इसके लिए हम जाएंगे, उतना 2 पीरियड बंक मिलेगा. बट आई एम नॉट सीरियस दैट मच. देन 9 व्हेन my colleagues, they went for the district level and state level, that time they shared their experience कि हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये मजा किया, वो मजा किया. then my मतलब मुझे कुछ करना है, फिर मैं बोला नहीं मेरे को भी जाना है. Then 10th, when I was in 10th standard, my board exam, that time I little bit serious, but I didn't did any practice. We just go, weekly twice है, weekly 3 times we go to ground, just spikes पहनना, भागना है, वैसा that time. But there was, मेरे में कुछ था तो जो मुझे लेके गया sports में, and then I started little bit training. Then I win state meet. I didn't go that year nationals, but then 11th, but after 10 pass, I took admission in my nearest college, Vasai Gonzalo Garcia, वहाँ पे college है, Thomas Baptist College. I took admission there, and there one my PT teacher, he helped me a lot. He always told me नहीं आनंद तुमको training करना चाहिए. Then he guide me that कि नहीं आपको जाना चाहिए साई में, you train with good coach. And then my journey start exactly when I was in 11th standard. Hardly that time my age is around 16 years था, 16 cross हो गया था, and my journey started. And उसके बाद मैं easy training किया, मतलब not necessary कि आपको heavy weight करना है कि heavy, मैंने easy training करके मैं चला गया. Under 17 में था, that time I performed good. I got medal in state, I got medal in nationals, I got medal in school nationals, जो under 12 का होता है school national, तो I was medal in, मेरे को school national medal मिला. And then I got chance to for the Indian camp also. तो मैंने Indian camp में मुझे chance मिला, तो मैं Indian camp में गया. और when I was in under 18, I was in Indian. I got opportunity for player for India in Judo Asian Championship that held in 96 in Delhi. So I was part of that particular tournament, Asian Championship. I took part in 200 meter, and I lost in first round only. But I was not, my focus of that was not there. I want to win medal because I'm not that much of a good athlete. I just want to, my focus was that time only taking part in Junior Asian Championship. Because मुझे किसने बोला कि if you took part in Junior Asian Championship, you will get job. Then same year I got offered from the railways. I was the youngest, just 18 years and 1 month हो गया था. I got job from Central Railway as a junior clerk. And then I joined as a junior clerk. Then I take more interest. मुझे किसने बताया नहीं अभी तुमको अच्छा करना है. Then my focus was totally on sports. I'm doing my college also and plus job and plus sports. So that journey is very hard. But मेरा challenge था कि मुझे life में कुछ करना है. Then I started work hard. हम morning 2 घंटा training करना है, travel करना है 50 किलोमीटर, वापस 50 किलोमीटर आना है. You think that मुंबई जैसे जगह पे आप every day 200 किलोमीटर travel कर रहे हैं, 50 kilometers going, training back, then one more time taking rest, going, training back, plus your studies also. 200 kilometers every day we travel for the training. That's very big thing.
क्योंकि बॉम्बे में आपको ट्रैवल करना है ट्रेन से, आपको मालूम पड़ा कितना रश होता है, आप पूरा थके हो गए, आप इतना ट्रेनिंग करने के बाद आप थके हो और आप जा रहे हो ट्रेन के अंदर, आपको दबा रहा है यहाँ से कोई, वहां से धक्का मार रहा है, एंड देन दैट आई डिड अराउंड 1.5 year I did same thing. Then I got chance to took part मतलब in senior Indian team. तो मैं senior Indian कैंप में रहा, पटियाला में रहा, बैंगलोर में रहा. Then उसके बाद फिर I went to the US 98 where I trained with one of the small academy. Then I got good feedback from US coach कि आनंद तुम्हारे पास जो है what you have another athlete they don't have. You don't have height, you don't have power, but you have frequency. And frequency is very big thing in sprints. जिस frequency is natural fast, frequency को बोलते हैं natural fast, that you have that. You can improve your power and you can improve your strength always, but you can't improve your frequency because that's a natural inbuilt that you have. Another athlete, if somebody running better than you, but they have power and they have strength, so you can anytime you can improve your power and strength, and then you can run faster. Same thing. Then that particular moment, I come back to India. I was training with Mr. Santosh Varghese, my great coach, and then I started one more time, and then I ran faster. For then that particular year, I ran 20.80 in 99. I break the Federation Cup record. I got chance to go to the Kazakhstan for Asian Championship. I win medal there in 200 meter. And then I come back. I went to SAF games. I was part of Indian team. I win the gold medal and 100 meter, 200 meter plus I 4 into 100, 4 into 400 championship medal. Then I got medal in national games. I win a lot of national championship. The Asian Grand Prix, I got medal, bronze medal. Then I went to the World Railway. There I got gold medal. That's my part. See, basically my main thing is in your life in small kids. आपको ये कि आपको राइट एज पिक करना है. ऐसा नहीं कि 6 साल का बच्चा भी स्पोर्ट्स कर रहा है 8 साल. सी हर एक बच्चे का ये होता है. सी साइंस बोलता है इफ यू गो टू गूगल यू चेक कि बच्चों ने स्पोर्ट्स करना चाहिए. एवरी किड्स हैज टू मतलब उन्होंने स्पोर्ट्स करना चाहिए, जरूरी है. बिकॉज जब आप स्पोर्ट्स करते हो ना तभी आप देखो जैसा भी कोई भी आप एक्टिविटीज करते हो स्पोर्ट्स में, दैट टाइम योर बॉडी बहुत ऑक्सीजन टेक करता है. और ऑक्सीजन जो होता है जो आपके ब्लड में जाके आपकी एनर्जी की प्रूफ बनता है, उससे आप ज्यादा थिंक कर सकते, ज्यादा आप स्टडी कर सकते हो. देखो आपने आप देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे उठ के जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और होल डे दे आर फ्रेश. व्हाई? बिकॉज मॉर्निंग व्हेनेवर यू डू ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, दिस टाइप ऑफ वार्म अप या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योर बॉडी टू मोर ऑक्सीजन. आप जब ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो तो आप बॉडी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, बिकॉज दैट गिव्स एनर्जी. सेम थिंग स्पोर्ट्स में भी यही है कि आप जब कोई भी आपको सुबह आप यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, गुड लॉयर, अ गुड सी, आप कुछ भी करना है आपको, लेकिन उसके पहले आपको स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स टीच यू लाइफ इन लॉट ऑफ थिंग्स. आपको ये बोलना में मतलब आई वांट टू टेल ईयर वन मतलब स्पेसिफिकली वन कि कोई भी मतलब इस जो भी बॉय या गर्ल है उन्होंने एटलीस्ट 2 years तो स्पोर्ट्स करना है, बिकॉज स्पोर्ट्स. What should be the sir? Here I want to ask you a question. What you started sports when you were in 8th or 7th? That is nearly 12 or 13 years. So, what according to you would be a right age for kids to start not one single sport or something, but start to playing sports, right? Thank you very much for this nice question. आपको सबको I want to tell that कि this particular game only जिम्नास्टिक को छोड़ के बाकी सब गेम का जो है दैट स्टार्ट अराउंड 11 to 12 एज बच्चों लोगों ने स्पोर्ट्स करना चाहिए. दैट इज लाइक अ एंटर मतलब not like a professional, not like a Sir, professional sports के लिए 12-13 is a right age, that I agree with you. I'm asking about physical activities. I'm just telling you, physical activity you should start from 10 to 12 age. And then after 2 years you should choose when you are training or you are doing any activity, sports activity, after 2 years you can go to your particular game, which game you are going to prepare, आपको कौन सा अच्छा लगता है, which game you will feel कि I am doing better. लेकिन मेरा एक ही बोलना है सब बच्चों के साथ कि आप कोई भी गेम करो, आप ज्यादा बर्नआउट नहीं होना है. बिकॉज जितने बच्चे ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे छोटे एज में वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, दे विल बर्न आउट. बिकॉज वो जो बोलते हैं कि मट्टी का जो मतलब जो अपना हम लोग जिससे मट्टी का घड़ा बनाते हैं, जब मट्टी जब गीली होती है तो उसको हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जब मट्टी जब वो गीली होती है, जब सूख जाती है तो उसको शेप देना बहुत डिफिकल्ट होता है. सेम थिंग ऐसा है कि कोई भी बच्चा जब मॉर्निंग में मतलब जब यंग एज में कोई भी बच्चे को ज्यादा ट्रेनिंग देगा तो वो अच्छा ही करेगा. वो नेवर, बिकॉज उसका ग्रोन अप है, उसका एज ग्रोन हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका फिजिक बढ़ रहा है, उसको जो भी कुछ ट्रेनिंग कराएंगे उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए अच्छा नहीं, बिकॉज उसका मेन परफॉर्मेंस फोकस है आफ्टर 20 years.
बिकॉज रूल ही है कि यू वांट टू परफॉर्म, मतलब कुछ गेम में ऐसा है कि आप अंडर 16 का बच्चा कैन नॉट टेक पार्ट इन ओलंपिक, दिस न्यू रूल कमिंग। राइट। या तो वो ही है कि आपको परफॉर्म करना है सीनियर में, यू डोंट वांट टू परफॉर्म इन जूनियर, बिकॉज जूनियर नोबडी बॉदर्स। सी देयर यू, इफ यू कैलकुलेट ना, इन जूनियर इंडिया इज वेरी वेरी गुड, बट इन Yes, sir. सीनियर नॉट गुड, बिकॉज बच्चे जो जूनियर में ज्यादा इतना बर्नआउट करते कोचेस को, वो सीनियर में अच्छा नहीं कर पाते। देयर आर लॉट ऑफ कोचेस आर देयर, दे जस्ट थिंक फॉर जूनियर मेडल, दे नेवर थिंक अबाउट व्हाट इज द योर फ्यूचर प्लान, व्हाट इज द सीनियर थिंग। द कोचेस हैज टू बी Sir, your voice is... talk to your coach, my main goal is I want to perform in senior. Yes, sir. Sir, so I completely agree. So basically, kids should specialize. So what I understand is specialization should happen only after 12 to 14 years of age. Yeah. Here are... when the kids is ready. Yes. Sir, your voice is not audible. See, first everybody go to the athletics, track and children don't know how to run, how to jog, then he can't go for any sports. बेसिकली लड़का या किसको भी ये करना है कि हमको क्या करना है लाइफ में, मेरे को एथलेटिक्स करना बहुत जरूरी है। 2 साल ही हैज टू गो फॉर द एथलेटिक्स, देन ही विल हैव स्ट्रेंथ क्या है, देन दे कैन गो टू फुटबॉल, दे कैन गो टू वॉली। until that kids या the coach don't know कि इसको कौन सा गेम में डालना है, because athletics is the mother of the game. Basically वो फिट हो जाता है एथलेटिक्स, उसका फिटनेस आ जाता है, और आफ्टर वो फिटनेस वो किसी भी गेम में जा सकता है। राइट सर। सर also now I would आपके बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर, आई विल टेल करना है। मैं इसकी पीछे आप एक रीजन बोलता हूँ, आप चाहे कहाँ पे भी, यहाँ पे वर्ल्ड में स्टडी हुई है यूएस में, कि जो बच्चे भी स्पोर्ट्स करते हैं ना, वो बच्चे आगे लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स टीच देम कि लूजिंग, कि आप हारते हो, हार के बाद आपको जीतना है, जीतने के व्हेन यू आर टॉप आल्सो, आफ्टर आल्सो यू आर गोइंग टू लूज, समटाइम यू विल लूज, समटाइम समबडी विल विन, समटाइम यू विल विन, देन यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल कम बैक। तो दैट आपके बॉडी में ऐसा हो जाता है कि आफ्टर स्पोर्ट्स, आफ्टर रिटायरमेंट योर स्पोर्ट्स, यू आर गोइंग इन डिफरेंट फील्ड, देयर आल्सो यू विल फाइट योरसेल्फ एंड यू विल सक्सेस, बिकॉज यू नो दैट कि बॉस मुझे हार्ड वर्क करना है तो मुझे सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस मिलने के बाद मैं नीचे आऊंगा, आई विल वन मोर टाइम आई विल डू माय हार्ड वर्क एंड आई विल कम बैक। दैट एटीट्यूड, आप वो एटीट्यूड स्पोर्ट्स में आता है। आप बाकी फील्ड में ऐसे, बाकी कोई भी इसमें, चाहे आप लॉयर हो या कोई भी, आपको वो एटीट्यूड आता ही नहीं है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड में मैक्सिमम, मतलब बोलना कि 99% स्पोर्ट्समैन नेवर सुसाइड, दे नेवर, वो लोग कभी सुसाइड करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लाइफ में सिखा स्पोर्ट्स में कम बैक है, विल डू हार्ड वर्क एंड विल कम बैक, विल डू एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो डिप्रेशन नाम का कोई चीज है ही नहीं स्पोर्ट्स में, नेवर डिप्रेशन, बिकॉज स्पोर्ट्स में हमको टीच किया जाता है बॉस कि आप टॉप हो, आपको हारेंगे तो आप जीतने के लिए आपको एक्सरसाइज करना, मेहनत करना पड़ेगा, देन यू विल रीच दैट लेवल। ये आपको स्पोर्ट्स ही सिखाता है, बाकी कोई भी फील्ड नहीं सिखाता आपको। इसके लिए सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको लाइफ में अच्छा डॉक्टर बनना है, या अच्छा लॉयर बनना है, या अच्छा, मतलब एनी फील्ड, बिफोर यू वांट बिकम अ गुड स्पोर्ट्समैन, देन यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। राइट सर। Sir, also now we see a lot of parents are very attentive, and they pay a lot of attention for the kids' sports and kids' well-being and all-round development, and they want their kids to be more involved in sports. So you currently are very closely into sports, and what can be the way forward for the people? You have seen a lot in your journey. You have seen right from nothing, you have become a superstar in sports. You have broken Milkha Singh's record. So right now, with what are the facilities? Maybe in short, if you can just tell what should parents do for kids to achieve first of all parents and children, you should know कि आप किसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हो, where you train, that coach, how much is qualified coach. See, every game there is a qualification is there. For coach, qualification is there, like level 1, level 2 coaches, NIS.
हैं उनको एनएस कोचेस बोलते हैं। लेवल 1 लेवल 2 कोचेस आर का पर्टिकुलर जो गेम होते हैं वो Hello, sir. We are not able to hear you, sir. Hello. कोचेस बिकॉज बेसिकली दे जस्ट वांट बच्चों को प्रिपेयर करना है, इसलिए Sir, your voice is not audible, sir. they will always prepare their athlete, their children for the long time project, not for short time project. That's why they're not giving you hard work. They will go for scientific training and always talk with your coach कि sir आप जो if my children is क्या उसका long term plan क्या है, Hello. always you can talk with Hello, your Anand coach sir. always, then you will get idea Hello, Anand sir. sports career basically. And second thing, see nowadays government giving lot of facility. See in India there is a 5% quota is there for all government jobs. 5% sports quota already sports ministry allowance plus 5% sports quota है, like a railway हो, customs हो, income tax हो, आर्मी सब में 5% sports quota है. Or those athletes are reaching Olympics and Asian Games and all, they will become a class 1 officer. Recently Maharashtra also started that. Or one of the athlete named Lalita Babar, she joined as a if you are like you are a graduate and a postgraduate also, you not get that post, but because of sports, if you win medal in SAF games, you will get 2 to 3 lakh rupees. SAF games, in my time that much of money was not there, but nowadays every tournament you will get good money. There is a scholarship, there's a lot of academies. Nowadays you don't know that both Tata right now in Jamshedpur, Tata they have a very big academies. They have 17 academies in Jamshedpur. Tata is doing a lot of things for sports, and I will tell one to कि मैं एक बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि 1920s में when India wants to send their first team to Olympics, that time Tata ने यहाँ से उनको अपने खुद के ज्वेलरी बैंक में रख के पैसा लिया, उनको भेजा. And now Tata doing lot of things for the sports. उनके खुद के academies है जमशेदपुर में, they have archery. Come का तो गलत हैबिट को जाएगा नहीं. He will always straight. He will do something in life. Yes, sir. So perfect, sir. Sir, so I would like so on this message that we would like to thank you for your time, and we'll just wait for we'll just ask everyone. So the story was really inspiring of how from Vasai was small place of Vasai you have come in such a long distance now, sir, and thank you for enlightening the. मेरा एक आर्टिकल आया था 2000 साल में कि वसई की खेतों से, मतलब वसई दैट टाइम वसई वाज लाइक 20 इयर्स अगो, वसई जो था वहां पे वो फील्ड राइस फील्ड थे, तो एक राइस फील्ड से एक लड़का ओलंपिक्स कैसे गया, तो उसका एक आर्टिकल आया था मेरा दैट टाइम. Wow, sir. And I'm myself very lucky that I played 2000 Olympic Sydney Olympics. वो बोला जाता है कि सदी का पहला ओलंपिक्स और सदी का आखिरी ओलंपिक्स. 19th century's last Olympics and 20th century first Olympics. I'm so lucky that I was part of the Indian Continental, and I was thank you for my all athletic federation of secretaries and then my other colleagues with me, and basically गॉड भगवान जिसको मानना चाहिए, जिसको हम प्रे करना चाहिए कि आज बिकॉज ऑफ गॉड गिफ्ट, बिकॉज ऑफ गॉड, मतलब भगवान की दया से हम लोग पहुंचते हैं. हम लोग को सबको स्पिरिचुअल भी होना बहुत जरूरी है लाइफ में. हमको भगवान से प्रे करना जरूरी है. वी शुड गिव द रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स वी आर हियर. पेरेंट्स नहीं होते तो हम होते नहीं, तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. एंड देयर योर रोल मॉडल. Your role model is not Anand Mehdi, Milka Singh, Sachin Tendulkar. Your role model is your parents, because they're taking pain
कि आपको लेवल पे पहुंचाने के लिए। वो लोग एक रोटी कम खाते हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा एक रोटी खाए और वो अच्छा करे बिकॉज वो स्पोर्ट्स कर रहा है। Right, sir. किड्स प्लीज लिसन दिस कि यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट बॉस। आपको कभी भी उनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज आप भी कल परसों पेरेंट बन सकते हैं और आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ही आप आगे जाएंगे, बिकॉज स्पोर्ट्समैन ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट। यू सॉ दैट, आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो, दे ऑलवेज जितना डाउन टू अर्थ है उतना ही वो आगे जाएगा। आपको सबको रिस्पेक्ट करना है, आप चाहे कितने बड़े स्पोर्ट्समैन बनोगे, लेकिन यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, एवरीवन। Right, sir. You are With the this, future of India. parents are the biggest role models. I think this is the a very good takeaway, and it was a pleasure to listening to your story, sir, of all the hard work, right from Vasai to breaking Milkha Singh's record. And we would thank you for your time, sir. Thank you. Thank you, Anand, sir. Thank you, and best of luck for all children. Thank you very much to give me opportunity. Thanks, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So